भारत के रतन नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना हर किसी को खल रहा है। उनके न रहने की खबर सामने आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग रतन टाटा के साथ जुड़ी उनकी कहानियों को तो साझा कर ही रहे हैं, बल्कि देश के लिए दिए गए उनके योगदान को भी याद कर रहे हैं। रतन टाटा एक बड़ी विरासत अपने पीछे छोड़ कर गए हैं। उनके लिए गए फैसलों ने उनके परिवार की विरासत को हमेशा कायम रखा। जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक टाटा परिवार के तमाम लोगों ने टाटा ग्रुप को इस देश का सबसे प्रभावशाली व्यावसायिक घराना बनाया है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात नुसरवान जी टाटा से करते हैं। नुसरवान जी टाटा एक पारसी पुजारी हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने व्यापार जगत में कदम रखा और टाटा ग्रुप की नींव रखी। नुसरवान जी टाटा की शादी जीवनबाई कावास जी टाटा से हुई थी। उनके 5 बच्चे थे, जिसमें जमशेद जी टाटा, रतनबाई टाटा, मानिकबाई टाटा और वीरबाई जी टाटा का नाम शामिल है। नुसरवान जी टाटा के बेटे जमशेद जी टाटा ही टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं। उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भारत में इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने की शुरुआत करते हुए टाटा स्टील, टाटा होटल्स और हाइड्रो पावर बिजनेस को आगे बढ़ाया। जमशेद जी टाटा की शादी हीराबाई दाबू से हुई थी और दोनों के 3 बच्चे थे, जिसमें सर दोराब जी टाटा, धुनबाई टाटा और सर रतन जी टाटा का नाम शामिल है। जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे दोराब जी टाटा ने जमशेद जी टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रुप की कमान संभाली। टाटा स्टील और टाटा पावर को स्थापित करने में दोराब जी टाटा ने अहम भूमिका निभाई। जमशेद जी टाटा के छोटे बेटे रतन जी टाटा ने टाटा ग्रुप के विस्तार में अहम भूमिका निभाई और टाटा के कॉटन और टेक्सटाइल बिजनेस को बढ़ाने में अपनी भूमिका खास तौर पर अदा की। रतन जी टाटा और फ्रांसीसी महिला सुजैन की संतान JRD टाटा 50 साल से ज्यादा वक्त तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। टाटा एयरलाइंस की स्थापना JRD टाटा ने ही की थी, जिसका बाद में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और उसे एयर इंडिया नाम दिया। टाटा ग्रुप को और भी क्षेत्रों में फैलाने में JRD टाटा की अहम भूमिका रही है। रतन जी टाटा ने नवल टाटा को गोद लिया था। नवल टाटा ने भी टाटा ग्रुप में लंबे वक्त तक अपनी सेवाएं दी। नवल टाटा ने 2 शादियां की। पहली शादी सुनी टाटा से और दूसरी सिमोन टाटा से। नवल टाटा और सुनी टाटा के 2 बच्चे हुए, जिसमें रतन टाटा और जिम्मी टाटा थे। रतन टाटा ने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप की कमान संभाली। साल 2016 में रतन टाटा एक बार फिर टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन बने और 2017 तक इस पद पर रहे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्र में एंट्री मारी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से नोएल टाटा का जन्म हुआ। नोएल टाटा रतन टाटा के चचेरे भाई हैं। बहरहाल बुधवार देर रात करीब 11 बजे रतन नवल टाटा ने अंतिम सांस ली। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के ICU में एडमिट थे और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे।